Question 8. Give example to show that consistent estimate need not be unbiased and unbiased estimator need not be consistent. This question is important for 8 marks. ये PU 2013 में भी आया हुआ है. So this question is important. फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नीड नॉट बी अनबाइज्ड. We are given that x1, x2, xn be a random sample for infinite population with variance sigma square. Then sigma square equal to E of xi minus mu square and E of x bar minus mu square equal to variance of x bar. इसका फॉर्मूला क्या होता है? sigma square upon n. इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1 where mu is mean of the population. प्रूफ क्या करना है इसमें? E of s square क्या है हमारा? स्मॉल नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. अगर कैपिटल एस होता तो n-1 आ जाता. नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी. 1/n क्या हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया. एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने म्यू. एड एंड सब्ट्रैक्ट म्यू. देन a माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया. नाउ ये हमारी टर्म क्या है? कांस्टेंट. तो ये कितनी टाइम्स चल रहा है? n टाइम्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n. फर्स्ट टर्म एज इट इज -2. यहाँ पे हमने क्या किया? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi. ये किसके इक्वल होता है? n x बार, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n. सो यहाँ पे गिवन क्या है? समेशन xi. तो किसके इक्वल हो जाए? n x बार के. तो यहाँ पे पुट कर दिया माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n म्यू. म्यू हमारा कांस्टेंट है तो कितनी टाइम्स आया? n टाइम्स. तो क्या बन गया? n म्यू. और ये टर्म एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? n कॉमन निकाल दिया. तो क्या बच गया? x बार माइनस म्यू. एक हमारा पहले है तो a मल्टीप्लाई a क्या हो जाता है? a स्क्वायर. सिमिलरली x बार माइनस म्यू स्क्वायर. नाउ n-2n क्या होता है? -n. और ये टर्म एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड है वैल्यू, उसको सेपरेट कर दिया. तो यहाँ पे आ गया E ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर माइनस n हमारा कांस्टेंट है. सो E ऑफ x बार माइनस म्यू स्क्वायर. इसका फॉर्मूला हमने इक्वेशन 1 में किया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. और इसकी वैल्यू क्या आती है? सिग्मा स्क्वायर. यहाँ पे पुट कर दी. सो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी सिग्मा स्क्वायर. और इसकी वैल्यू क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन n. n के साथ n कैंसिल. क्या बच गया? सिग्मा स्क्वायर. और सिग्मा स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है. ये कितनी टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स. तो n सिग्मा स्क्वायर. n सिग्मा स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है तो सिग्मा स्क्वायर कॉमन. अंदर क्या बच गया? n-1 अपॉन n. सो किसके नॉट इक्वल है? सिग्मा स्क्वायर के. ये हमने प्रूव करना था. E ऑफ एस स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. जो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है वो नीड नॉट बी अनबाइज्ड. Therefore, S square is not an unbiased estimator of sigma square. Hence, consistent estimator need not be unbiased. Second part में हमने क्या प्रूव करना है? Unbiased estimator need not be consistent estimator. Let कर लिया xn be a sequence of independent random variables such that p of xn is equal to plus minus √n is equal to 1/2. That means पॉजिटिव √n की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी है और नेगेटिव की 1/2 है. नाउ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डज नॉट होल्ड फॉर गिवन xn. दैट मीन्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn अपॉन n स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. ये किसकी डेफिनेशन है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर की, जो हमने फर्स्ट टर्म में किया था रियल एनालिसिस में. नाउ इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगा दिया. E ऑफ xn इज इक्वल टू √n मल्टीप्लाई 1/2. और नेगेटिव की भी क्या आती? 1/2. यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज कर लिया. सिमिलरली अगर स्क्वायर होता तो क्या होता है? इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर. और √ के साथ स्क्वायर कैंसिल बच करके क्या आ गया? n मल्टीप्लाई 1/2. और ऊपर क्या था? एक टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल होके क्या बच गया था? 0. सिमिलरली इसको सॉल्व करके क्या आ गया? n.
वेरिएंस ऑफ एक्स एन का फॉर्मूला क्या था, ई ऑफ एक्स एन स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स एन का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है एन माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, एन माइनस 0 इज एन। सिंस x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट बट bn किसके इक्वल है हमारा v ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अपसोन xn, इसको हमने सेपरेट कर दिया। देन यहाँ पे v ऑफ xn किसके इक्वल है n के, ये हमारी डेफिनेशन होती है। ये क्या बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n। इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2 मीन्स की bn किसके इक्वल आ गया n प्लस 1/2। ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी थी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn अपॉन n स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारी वीक ऑफ लार्ज नंबर होल्ड करेगी। तो bn अपॉन n की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी n स्क्वायर की, ऊपर से हमने क्या निकाल दिया n स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, n मल्टीप्लाई एक n और निकाल दिया, नीचे क्या था 2, एक n कॉमन निकाला 1 प्लस अंदर क्या आ गया 1 अपॉन n। यहाँ पे क्या आ गया n स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन n। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया n स्क्वायर के साथ कता कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 अपॉन 2 1 प्लस 1/n। नाउ n किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 1 प्लस 0 1, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स की वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं हुई। फॉर गिवन xn देयरफॉर xn नीड नॉट बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। दैट मीन्स xn का मतलब क्या होता है अनबाइज्ड एस्टिमेटर नीड नॉट बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अनबाइज्ड एस्टिमेटर नीड नॉट बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नीड नॉट बी अनबाइज्ड एस्टिमेटर। थैंक यू।